यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मकर संक्रांति का पर्व हर साल धूमधाम से मनाया जाता था। गांव के बच्चे और बड़े सब मिलकर पतंग उड़ाने का आनंद लेते थे। लेकिन कुछ सालों पहले तक इस खुशी में एक अजीब और खौफनाक साया आ गया था। हर साल मकर संक्रांति के दिन एक खौफनाक घटना घटती जिससे पूरा गांव दहशत में आ जाता। गांव के लोग कहते थे कि यह साया किसी पुरानी आत्मा का था जो मकर संक्रांति की रात को अपनी पतंग की तलाश में आसमान में उड़ता था। एक ऐसा आत्मा जो अपनी मृत्यु के बाद कभी शांति नहीं पा सका। यह आत्मा एक बार गांव के एक लड़के की थी जिसका नाम विकास था। विकास का शौक था पतंग उड़ाना और वह इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार मानता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी एक खतरनाक हद से बाहर निकलने वाली पतंगबाजी उसकी ज़िंदगी के लिए महंगी साबित होगी। विकास जो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता था, एक साल मकर संक्रांति के दिन और बड़े खतरे का सामना करने वाला था। उसकी पतंग की डोर जो हमेशा से ज़्यादा मजबूत होती थी, उस दिन बहुत तेज़ हो गई थी। उसकी पतंग आसमान में उड़ते हुए सबसे ऊंची और सबसे दूर पहुंच गई थी। यह देखकर उसके दोस्त हैरान थे, लेकिन विकास को यह नहीं पता था कि उसकी पतंग के साथ एक खतरनाक ऊर्जा जुड़ी हुई थी जो उसे अपने साथ खींचने वाली थी। तभी विकास की पतंग का मांझा किसी और पतंग से टकरा गया। यह मामूली बात नहीं थी, उस पतंग के पीछे एक खौफनाक आत्मा का साया था। विकास ने जैसे ही पतंग की मांझा खींचने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अजीब से आकार दिखाई देने लगे। उसकी गर्दन में एक सख्त खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसे लगा कि वह किसी रहस्यमय ताकत के कब्जे में आ गया है। विकास ने उस पतंग को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ने की कोशिश की, वह पतंग और तेज़ी से खींचने लगी। उसकी हड्डियां दर्द से चिल्ला रही थी और वह अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तभी उसने देखा कि एक सफ़ेद आकृति उसके पास खड़ी थी और वह आकृति उसे गुस्से से घूर रही थी। तुमने मेरी पतंग उड़ा दी, अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना होगा, आकृति ने बुरी तरह से कहा। विकास की आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह हांफते हुए गिर पड़ा और पतंग के मांझे ने उसकी गर्दन में कसकर पकड़ लिया। उसकी चीख गहरी रात में गुम हो गई। अगले दिन उसकी लाश पेड़ के नीचे मिली और उसकी पतंग आसमान में लहरा रही थी। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि विकास की मौत के बाद उसकी पतंग की डोर हर साल मकर संक्रांति के दिन वही सफ़ेद आकृति अपने साथ खींचने के लिए आसमान में होती थी। वह आत्मा हर साल किसी न किसी पतंगबाज का शिकार बनाती और उनकी जान ले लेती। गांव वाले विकास की मौत के बाद दहशत में थे। वे जानते थे कि हर मकर संक्रांति के दिन एक खतरनाक आत्मा गांव की ओर बढ़ेगी। लोग पतंग उड़ाने से डरने लगे थे, लेकिन एक दिन गांव के एक और लड़के रोहन ने यह चुनौती लेने का फैसला किया। रोहन था तो काफ़ी साहसी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह किसी खौफनाक खेल में फंसने जा रहा था।
रोहन ने मकर संक्रांति के दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी पतंग बनाई थी। वह अपनी पतंग को आसमान में उड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पतंग ने ऊंचाई प्राप्त की, उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उसकी पतंग आसमान में असामान्य तरीके से हिलने लगी और उसकी डोर तनने की आवाज़ आने लगी। अचानक रोहन ने देखा कि उसकी पतंग में एक काले रंग की छाया घुस गई है और वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह मेरा पतंग नहीं है, रोहन ने चिल्लाया। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे वही सफ़ेद आकृति दिखाई दी जो विकास की मौत के बाद हर मकर संक्रांति के दिन दिखाई देती थी। वह आकृति रोहन के पास आई और बोली, तुम मेरे खेल का हिस्सा बनोगे, अब तुम्हारा समय आ चुका है। रोहन डरते हुए भागने लगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह कहाँ भागे। उसकी पतंग उसे पीछे खींच रही थी, जैसे वह खुद रोहन को अपनी तरफ खींच रही हो। रोहन की हालत खराब हो रही थी और उसकी आंखों में घबराहट था। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। रोहन ने अपनी पतंग को छोड़ने की कोशिश की और पतंग जैसे आत्मा को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। पतंग अचानक आसमान में गायब हो गया। या कोई सामान्य बात नहीं था। गांव वालों को समझ में आ गया कि यह आत्मा हर मकर संक्रांति के दिन किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता है और यह केवल रोहन की तरह साहसी लोग ही थे जो इससे बच सके थे। लेकिन उस दिन के बाद रोहन की आंखों में वही खौफ था और वह कभी मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के बारे नहीं सोचता था। समय बीतता गया और हर मकर संक्रांति के दिन वही आत्मा किसी न किसी को अपनी चपेट में लेती रहती। गांव में लोग अब पतंग उड़ाने से डरते थे और मकर संक्रांति का पर्व कभी पहले जैसे नहीं रहा। लेकिन फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग एक रहस्यमय समाधान बताया। वह बुजुर्ग बाबा ने बताया कि आत्मा केवल उस दिन तक परेशान करती है जब तक उसे शांति ना मिल जाए। बाबा ने गांव वालों से कहा कि वे मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से पहले उस आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करे, ताकि वह आत्मा अपनी खतरनाक ताकत छोड़ दे और गांव में शांति लौट आए। उस पूजा के बाद मकर संक्रांति के दिन उस आत्मा का साया आसमान से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि अब हर साल मकर संक्रांति के दिन वह आत्मा शांत रहती है, लेकिन कुछ लोग फिर भी डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस आत्मा की यादें अब भी गांव में मौजूद है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल रियू स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।